तो आइए अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। मैं आपको बता दूं, ये 12 नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग एक एक करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोर्ड पर जगह ना होने के कारण मैंने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, पहला और दूसरा। इसके बाद मैं और भी जो 3 क्वेश्चन हैं आगे के, उसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए अब हम समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि बगल के त्रिभुज एबीसी में, ये मेरे पास बगल में त्रिभुज है ए बी सी नाम का। ठीक है, कोण सी बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर जो कोण सी है ये 90 डिग्री का है। सी डी लंब ए बी, सी डी जो है वो लंब ए बी पर है। अब पहला नंबर क्वेश्चन बोला यदि P इक्वल टू 4, हमारे पास P है, देख सकते हैं आप, यहाँ से बी डी जो है ना, ये P इसको इंडिकेट कर रहा। Q बराबर 9, देखिए Q यानी कि AD को इंडिकेट कर रहा Q। ठीक है, ये 9 दिया हुआ है। तो H बताएं, हमको H बताना है। ठीक है, ये H है हमारा। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें BC को A बोल रहा, AC को B बोल रहा, ऐसे करके AB को, ये पूरा AB जो है ना यहाँ पर C बोल रहा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कुछ समझाता हूं, पहले सुनिएगा। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब कोई समकोण त्रिभुज हो, और समकोण त्रिभुज जैसे हमारे पास ये फिगर है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कण पर अगर लंब डाला जाता है, जैसे यहां पर लंब डाला गया है, तो ये लंब जो है ना दोनों ओर बटे त्रिभुज को, दोनों ओर बटे जो त्रिभुज है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के समरूप होते हैं। और साथ साथ ये त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है, और ये त्रिभुज भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है। यानी कि साफ साफ अगर बोले तो दोनों छोटे छोटे बटे त्रिभुज जो है ना, वो बड़े त्रिभुज के समरूप होते हैं, और साथ साथ एक दूसरे के भी समरूप होते हैं। ठीक है, यहां तक बात शायद समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, देखिए ये थ्योरम पहले से बता दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग उतना अब पता है उसको प्रूफ नहीं करेंगे, बल्कि उसका जो भाषा है उसको लिख करके और हम लोग बनाना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कण पर लंब डालने पर लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा आपस में भी समरूप होते हैं। ठीक है, ये मैंने बात बता दिया। अब मैंने लिखा हुआ है अगर ऐसा बात है तो त्रिभुज CBD जो होगा, देखिए CBD, ठीक है, समरूप किसके होगा? त्रिभुज ABC के, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज के ABC। त्रिभुज ACD जो होगा, ACD, ये जो त्रिभुज होगा त्रिभुज ABC के समरूप होगा, त्रिभुज ABC के समरूप होगा। और अगर त्रिभुज CBD ABC के समरूप है, ACD ABC के समरूप है, यानी कि ABC जो है ना, और यहां पर जो ABC है इसके समरूप है इस त्रिभुज के, और ये ABC जो है इसके समरूप है, तो ये दोनों आपस में भी समरूप होंगे। इसी के चलते त्रिभुज CBD समरूप होगा किसके? त्रिभुज ACD के। आप देख सकते हैं मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, ये दोनों को हम लोग यहां पर लिख लेंगे। यहां तक बात समझ में आ रहा? देखिए आपको ऐसा करके सोच आ रहा होगा, हालांकि इस क्वेश्चन में मैं उसको नहीं बताऊंगा, CBD क्यों लिखा गया, यहां पर BCD क्यों नहीं लिखा गया, या DCB या कुछ और क्यों लिखा गया, यहां पर ACD ही क्यों लिखा गया, इसके पीछे कारण है। ठीक है, थोड़ा सा अपने माइंड को आप अच्छे से यूज कीजिएगा तो आपको ये सब पकड़ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हल्का बता दे रहा हूं, देखिएगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि ये BDC में त्रिभुज में है जो है ना, B, आप BCD बोलते हैं इसमें, तो इस त्रिभुज को देखें आप और बड़े त्रिभुज को देखें। ठीक है, दोनों को हमको समरूप करना है। तो मैं अगर पूछूंगा कि सबसे छोटा भुजा जो त्रिभुज BCD में है वो कौन सा है, तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा? आपको BD दिखाई पड़ेगा। सबसे छोटा क्या, यानी कि नंबर 1 पर छोटा सबसे BD आ गया। उससे बड़ा यानी कि BD से थोड़ा बड़ा कौन सा आएगा? CD आएगा। ठीक है, पहले BD आ गया, इसके बाद क्या आएगा? दूसरे नंबर पर CD आएगा। और सबसे बड़ा क्या होगा? आप बोलेंगे BC होगा। ठीक है, 3 नंबर पर क्या होगा? BC होगा। ठीक है, अगर मैं बड़े वाले त्रिभुज की बात करूं, बड़े वाले मैं त्रिभुज की अगर बात करूं, तो सबसे छोटा भुजा आपको क्या दिख रहा? ABC में आपको दिखेगा क्या? यानी कि BC दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा?
BC देखेगा, यानी कि BC इसके सामने, मैं छोटा के सामने छोटा लिख दे रहा हूँ, BC हो गया। इससे यानी कि BC से थोड़ा सा बड़ा भुजा कौन सा होगा? कर्ण वाला भुजा तो सबसे बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। इससे सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? यानी कि ओहो, BC से बड़ा क्या होगा? AC हो जाएगा। और सबसे बड़ा क्या होगा? AB हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? तो देखिए, मैं ये बताने वाला हूं कि अगर हम छोटे भुजा से, छोटे वाले त्रिभुज में छोटे वाले भुजा से, ये छोटा भुजा ना BD, उससे थोड़ा सा बड़े वाले भुजा की तरफ जाते हैं, यानी कि BDC, छोटा वाला भुजा, उससे बड़ा वाला भुजा, उससे बड़ा वाला भुजा, यानी कि BDC, ऐसे करके जा रहा हूं मैं। तो बड़े वाले त्रिभुज को कैसे देखेंगे? यानी कि B मैंने कैसे देखा? BDC देखा, BDC देखा, ठीक है। तो त्रिभुज BDC समरूप किसका होगा? तो सबसे पहले छोटा भुजा यानी कि BC, इससे बाद थोड़ा सा और बड़ा भुजा यानी कि CA हो गया, CA हो गया, ऐसे करके, यानी कि छोटा बड़ा सबसे बड़ा BCA हो गया, ठीक है। तो देखिए, हमने तो यहां पर BCA नहीं लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सजाएंगे। देखिए, A हो गया, पहले A लिख लेंगे, फिर इसके बाद B लिख लेंगे, इसके बाद C लिख लेंगे, तो सबसे लास्ट वाला, तो इसमें भी सबसे लास्ट वाला पहले लिख देंगे। इसके बाद B है ना, तो देखिए B पहले है इसमें, तो B क्या है इसमें? देखिए आराम से सुनिएगा बात को, पहले ABC इधर का, फिर आगे वाले का, फिर बीच वाले का, तो CBD हो जाएगा, यानी कि ABC समरूप किसके हैं? CBD के। अब शायद कुछ समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। देखिए, मैंने बताया, हमने समरूप त्रिभुज के बारे में बहुत डिटेल से समझाया हुआ है, ठीक है। अब चाहें तो जा करके मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, और साथ साथ जो प्रमेय मैंने बताया हुआ है उसको आप देख सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आप क्वेश्चन की तरफ आगे। देखिएगा, यहां पर हमने आपको ये सब बातें बता दी, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, P = 4 दिया हुआ है। मैं अगर पूछूं आपसे कि इस त्रिभुज में P कहां पर दिख रहा? P दिख रहा आपको यहां पर, यानी कि BD जो है ना, ये P है। अच्छा, ये जो P है यानी कि BD जो है, वो कौन से त्रिभुज में है? आप बोलेंगे ये त्रिभुज में है, सही है, ओके। और Q = 9, Q कहां पर है? अगर मैं पूछूं आपसे कि Q कहां पर है, बताइए आप, तो आप बोलेंगे कि Q जो है ये AD है, यानी कि ये त्रिभुज में है ना। H कहां पर है? तो हमको H बताना है। H कहां पर है? इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, यानी कि हमको दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना चाहिए, जो कि हमने पहले से यहां पर लिख दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर, ठीक है। तो CBD समरूप है किसके? ACD के। CBD जो है किसके समरूप है? ACD के, ACD के समरूप है, ठीक है। तो देखिए, हमको P का मान दिया हुआ था और Q का मान दिया हुआ था, हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, और H यहां पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो मैं अगर BD को लेता हूं, BD P है ना, P हमारा दिया हुआ है, इसी के चलते BD को हम लोग लेंगे। BD, अगर हम BD को लेते हैं, ये BD हो गया हमारा दोनों लास्ट का, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा? CD लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको? इस त्रिभुज में फिर हमको H अगर लेना है, CD लेना है हमको, अगर, क्योंकि C हमको H निकालना है, तो CD अगर इस त्रिभुज में लेते हैं, देखिए CD लेते हैं ना, CD, तो इस त्रिभुज में क्या लेना पड़ेगा? AD लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? AD। तो हमने ले लिया यहां पर AD, यानी कि हमको इसमें CD का मान निकालना है, यानी कि H का मान निकालना है। BD दिया हुआ है, AD दिया हुआ है, तो अब हम निकाल सकते हैं। देखिएगा, CD में गुणा करेंगे क्या मिलेगा? CD², और BD में AD में गुणा करेंगे क्या मिलेगा? BD × AD मिलेगा। CD को हमने क्या बोला हुआ है? H बोला हुआ है, तो यहाँ पर H का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि CD का स्क्वायर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर BD × AD है। BD कहाँ पर है? BD हमारे पास P है, AD हमारे पास क्या है? AD हमारे पास Q है, तो इतना रख लेंगे। अब देखिए ध्यान से, H² = P × Q, H² = P × Q है, तो H² P का हमारे पास मान क्या दिया हुआ देख सकते हैं आप? 4 दिया हुआ है, 4 रख लेंगे यहाँ पर। Q का मान कितना है? 9 है, 9 रख लेंगे यहाँ पर।
9 चौका 36 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। एच का मान कितना है 6। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा यहां पर बोला हुआ है कि यदि p बराबर 8, p आपको यहां पर दिख रहा इस त्रिभुज में, ठीक है, और बोल रहा p इक्वल टू 8 दिया हुआ है, a इक्वल टू 12 दिया हुआ है। a कहां दिखा, यहां पर दिखा। अच्छा मैं पूछूंगा कि p कौन से त्रिभुज में है, ये त्रिभुज में है। a किस में है, आप बता सकते हैं a किस में है। देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा तो a जो है ना ये बड़े वाले त्रिभुज में भी है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है, दोनों त्रिभुज में आपको मिलेगा, ठीक है। तो बोल रहा c बताएं, c हमारा कहां पर है, ये बड़े वाले त्रिभुज में। देखिए यहाँ पर c दिया हुआ है, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज में हमको कौन कौन से त्रिभुज को समरूप करना चाहिए। तो छोटे वाले त्रिभुज यानी कि ये वाला, और बड़े वाले त्रिभुज यानी कि ये वाला, ठीक है। तो ऐसा मैंने कहां पर लिखा हुआ है, तो देखिए CBD त्रिभुज किसके समरूप है, त्रिभुज ABC के। CBD ये त्रिभुज और ABC ये त्रिभुज, ठीक है। दोनों त्रिभुज को मुझे समरूप होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख दिया, पहले से मैंने ये सब चीजें के बारे में समझा दिया हुआ, तो इसे लिख दिया चूंकि त्रिभुज CBD समरूप किसके है, त्रिभुज ABC के, ठीक है। तो हम अब क्या करने वाले हैं, ध्यानपूर्वक सुनेगा। अगर मेरे को दिया हुआ है P का मान और A का मान दिया हुआ है, P हमारे पास यहां पर है, A हमारे पास यहां पर, यानी कि BD का मान दिया हुआ है और BC का मान दिया हुआ है। सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में BC लेते हैं, तो BC अगर लेते हैं ना तो बड़े त्रिभुज में क्या लेना पड़ेगा, AB लेना पड़ेगा, यानी कि पहले का 2 लेटर और पहले का इसमें 2 लेटर। तो BC बटे में क्या हो गया, AB हो गया। इसके बाद मैं अगर BD को लेता हूं तो BD को लेने के बाद यानी कि ये दोनों लास्ट का 2 लेटर, तो 2 लेटर लेते हैं लास्ट का, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, BC लेना पड़ेगा, यानी कि BD बटे में क्या हो गया, BC हो गया। समझ में आ रहा बात क्या, ठीक है। फिर तो देखिए अब हम क्या करेंगे, BC में BC मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, BC स्क्वायर। AB इंटू क्या मिलेगा, BD मिलेगा, ठीक है। BC जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, BC हमारे पास दिया हुआ है 1, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। AB इंटू BD, AB हमारे पास क्या है, देखिए AB कहां पर है, तो AB हमारे पास क्या है, C है, तो C हो जाएगा। और BD कितना हमारे पास, तो BD कहां पर है, देखिए BD हमारे पास P है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, यानी कि AB हमारे पास C है, BD हमारे पास क्या है, P है, तो हम लोग CP लिख देंगे। यहाँ पर A हमारे पास क्या दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर कर लेंगे। C का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, हमको छोड़ना होगा यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए। P का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और यहाँ पर 8 गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो कटाने पर 18 आ जाएगा, यानी कि C का मान हमारे पास 18 आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का पहला और दूसरा अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग 12 का तीसरा। यहां बोल रहा कि यदि P बराबर 32 और H बराबर 16 तो क्यों बताएं। अच्छा देखिए P जो है वो 32 दिया हुआ है, P इस त्रिभुज में दिया हुआ आपका, ठीक है, यहाँ पर P है। H कहाँ पर है, H आपका इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है ना। तो क्यों बताएं, क्यों कहाँ पर है, इस त्रिभुज में। तो ये दोनों त्रिभुज को मुझे समरूप करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमने जो जो समरूप त्रिभुज था उसको मैंने साइड में लिख लिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो अगर इस दोनों त्रिभुज को देखें हम, तो मैंने नेमिंग क्या किया हुआ है, CBD त्रिभुज, त्रिभुज CBD समरूप है त्रिभुज ACD के, ठीक है, त्रिभुज ACD के समरूप है। तो देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, चूंकि त्रिभुज CBD समरूप है त्रिभुज ACD के, तो मुझे BD को तो लेना पड़ेगा क्योंकि P यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, तो BD को अगर लेते हैं हम, यानी कि लास्ट का 2 लेटर, तो मुझे CD को नीचे लेना पड़ेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इस त्रिभुज में मैं CD को लेता हूँ, CD को मैं लेता हूँ अगर, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, यानी कि AD को लेना पड़ेगा, तो CD बटे में AD हो गया। CD गुणा करेंगे तो CD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू AD हो जाएगा। CD जो हमारे पास दिया हुआ है वो H दिया हुआ है, तो H का स्क्वायर हो जाएगा। BD क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, P लिख लेंगे यहाँ पर। AD कितना दिया हुआ है हमारे पास, AD कहाँ पर है, तो यहाँ पर AD है, ये Q दिया हुआ है, Q रख लेंगे।
जो हमारे पास एच का मान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 दिया हुआ है, मैं 16 रख लूंगा। पी हमारे पास कितना दिया, 32 दिया, 32 रख लेंगे। क्यू छोड़ देंगे इसको। देखिए 16 का स्क्वायर है ना, तो 16 गुणे 16 हो जाएगा। 32 जो है ना, 32 को नीचे लाएंगे, क्यू यहाँ पर बराबर में हो जाएगा। कटाना ही स्टार्ट करेंगे। देखिए 16 दूनी का 32 और 2 8 16, 8 यहाँ पर क्यू का जो मान है हमारा आ गया। यानी कि जो हमारा क्यू का मान है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो हमारे पास 8 आ गया। चौथा नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला, देखिएगा, बोला कि यदि b बराबर 24, हमारे पास b कहाँ पर है, देखिए b हमारे पास इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, दोनों त्रिभुज में है। यानी कि इधर का छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों में हमारे पास b है। q बराबर 12 दिया हुआ है, q कहाँ पर है, तो q केवल हमारे पास ये वाले त्रिभुज में, यानी कि AD का मान है। AD जो दिया हुआ है वो q दिया हुआ है। c बताएं, c क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज। यानी कि राइट वाला त्रिभुज मुझे देखना पड़ेगा, राइट वाले त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज ABC को समरूप करना पड़ेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पहले बताया हुआ है, इस त्रिभुज को पहले बार लिया हुआ है। तो देखिए सेकंड नंबर जो हमारा है ना, यानी कि ACD समरूप किसके है, ABC के। तो मैं लिख लूंगा त्रिभुज ACD, चूंकि त्रिभुज ACD समरूप है त्रिभुज ABC के, ठीक है। तो अगर ऐसा बात है तो हमारे पास जो कुछ भी दिया हुआ है उसको हम लोग लेंगे। जैसे B दिया हुआ है, Q दिया हुआ है और C पूछ रहा, तो B हमारे पास क्या है, AC है। छोटे वाले त्रिभुज में अगर AC को ले रहे हैं हम, छोटे वाले त्रिभुज में हम अगर हम AC को ले रहे हैं तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, AB लेना पड़ेगा। AC बटे में AB हो गया। फिर अगर छोटे वाले त्रिभुज में हम अगर AD को ले रहे हैं, AD को अगर ले रहे हैं तो AD को ले रहे हैं अगर छोटे वाले त्रिभुज में, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, AC को लेना पड़ेगा। AC से क्या होगा, मिलकर के गुणा होगा, क्या होगा AC स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB इंटू AD हो जाएगा। AC जो हमारे पास दिया हुआ है, AC जो दिया हुआ है ये B दिया हुआ है, तो B का स्क्वायर इक्वल टू AB क्या दिया हुआ हमारे पास, जो AB दिया हुआ है वो C दिया हुआ है, C हो जाएगा। AD कितना दिया हुआ हमारे पास, AD कहाँ पर है, AD हमारे पास Q दिया हुआ है, तो Q हो जाएगा, ठीक है। यानी कि B स्क्वायर इक्वल टू CQ हो जाएगा। B जो हमारे पास है वो उसका मान कितना दिया हुआ है, देखिए B हमारे पास मान दिया हुआ है 24, 24 रख लेंगे। C हमको फाइंड करना है, Q कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, Q की जगह 12 रख लेंगे। 24 गुणे 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 का स्क्वायर यहाँ पर, और 12 जो है ना वो नीचे आ जाएगा। 12 दूनी का 24 और 24 दूनी का 48 हो जाएगा। यानी कि C का जो मान हमारे पास आया वो हमारे पास आ गया 48। यही हमारा आंसर है चौथा का, C का जो मान आया हमारे पास 48 आ गया। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला कि BD इंटू AD का मान H के रूप में बताएं। हमको BD और इंटू AD, यानी कि इंटू मतलब यहाँ पर गुणा हो जाएगा, का मान हमको निकालना है H के रूप में। चलिए तो देखिए BD कहाँ पर है, BD इस त्रिभुज में है। AD कहाँ पर है, AD हमारे पास ये त्रिभुज में है ना। तो दोनों त्रिभुज में आ गए हम, और H का मान निकालना है, H के रूप में निकालना है। H कहाँ पर है, दोनों त्रिभुज में है। दोनों त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा पहले। तो दोनों त्रिभुज को समरूप ऐसे करेंगे, देखिए इसका नेमिंग ऐसे करेंगे, त्रिभुज CBD समरूप है किसके, त्रिभुज ACD के। आप देख सकते हैं CBD समरूप किसके है, ACD के, ACD के, ठीक है। तो BD और AD को हमको लेना है। देखिए BD यहाँ पर इस त्रिभुज में अगर देखेंगे तो इसमें BD को लेते हैं, तो BD को लेते हैं तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, CD को लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस त्रिभुज में हम लोग अगर CD को लेकर चलते हैं, CD को ले लिए, तो CD को लेंगे अगर इस त्रिभुज में, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, AD को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो CD हो गया, यहाँ पर AD हो गया आपका, ठीक है। CD बटे में AD हो गया। CD गुणा करेंगे क्या मिलेगा, CD स्क्वायर, BD इंटू क्या मिलेगा, AD मिलेगा, ठीक है। तिरछा तिरछी गुणा करने के बाद ऐसा होगा। तो देखिए BD इंटू AD हमारे पास आ गया, BD इंटू AD हमारे पास आ गया। तो BD इंटू AD को हमको H के रूप में लिखना है। तो देखिए CD हमारे पास क्या है, CD हमारे पास H है, तो H का स्क्वायर हमारे पास यही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि 12 का ये पांचों जो क्वेश्चन है आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोलूँगा, अगर आप इस क्वेश्चन को बना रहे हैं और थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा हो तो आप स्टार्टिंग से देखें तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो हम अब आगे क्वेश्चन और भी देखेंगे।